लीजिए दोस्तों, शाह के आते ही जेडीयू में भगदड़। इधर बद्री का इस्तीफा, समर्थक भी गए। नीतीश के खिलाफ बगावत की चिंगारी। खबर लास्ट तक बने रही, आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह, उधर दिल्ली में बयान एक दिया उन्होंने जो कि चर्चा में है। बिहार की राजनीति लगातार गरमाई है कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी, नेता तय किया जाएगा। उधर बयान के कुछ ही घंटों बाद शाह साहब भागे पटना और सीधे नीतीश के द्वार। किसी ने कहा ये नीतीश को धमकी देने आए हैं, तो किसी ने कहा मनाने आए हैं, किसी ने कहा कि कंट्रोल करने आए हैं सिचुएशन, किसी ने कहा समझाने आए हैं। खैर दोस्तों, शाह बिहार में, लेकिन जेडीयू में टूट। जेडीयू के 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कैसे छोड़ दी पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की नींव दरकती जा रही है। रोहतास से बड़ी खबर है इसी दौरान, जहां पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश सचिव बद्री भगत ने ना सिर्फ इस्तीफा दे दिया है, बल्कि 3000 से ज्यादा समर्थकों के साथ पार्टी को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, 3000 समर्थक चुनाव से ठीक पहले, यह शुभ संकेत नहीं है नीतीश कुमार के लिए, यह शुभ संकेत नहीं है जनता दल यूनाइटेड के लिए। वजह, टिकट से जुड़ा वादा जो टूट गया। दोस्तों, यही होता है चुनावी मौसम में, दर बदल, इधर से उधर, यहां दिल टूटा वहां चले गए, वहां दिल टूटा इधर आ गए, यानी दल बदल। कभी यहां आज वो पसंद, कल वो पसंद, कल वो अच्छे लगने लगे, आज वो अच्छे लगने लगे। यहां भी यही हुआ है दोस्तों। वजह, वादा जो टूट गया, लेकिन जवाब देने के लिए कार्यकर्ताओं, नेताओं ने कर लिया बड़ा फैसला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल कि ये सब साहब के आते ही क्यों? कहीं कुछ दाल काली है या दाल में काला है? दोस्तों, जो चीजें उजागर करती हैं, गहरी साजिश की ओर इशारा करती हैं। चुनाव से पहले इस्तीफों की बाढ़ ने जेडीयू की चुनावी नैया को डगमगाने पर मजबूर कर दिया है। बिहार की सियासत में एक और बड़ा धमाका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी ही पार्टी के नेता दे रहे करारा झटका। रोहतास जिले से जेडीयू के प्रदेश सचिव और 20 सूत्रीय कमेटी के सदस्य बद्री भगत ने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। और सिर्फ उन्होंने ही टाटा बाय बाय नहीं किया है, अपने साथ 3000 समर्थकों को भी अलविदा कर लिया है। उनके साथ भी, यानी उनके साथ पार्टी छोड़ दी है 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने। दोस्तों, 3 अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री से हुआ था टिकट का वादा, लेकिन 11 दिन बाद सब कुछ पलट गया। वो वादे टूट गए, वो कस्में छूट गईं। नीतीश की पार्टी ने 101 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। अब जो वादे उन्होंने आश्वासन दिया था जिन जमीनी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, अब जब वादा टूटा है तो वो क्या करें भाई, जवाब दे रहे हैं। यानी नीतीश की पार्टी को दोस्तों ये तगड़ा झटका है। बद्री भगत का आरोप है कि नीतीश कुमार के करीबी नेताओं ने उनके टिकट पर कट मार दी है। यानी हमने गांव-गांव जाकर सरकार की तारीफ की, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने हमें धोखा दिया है, हमें पीछे से खंजर मारा है। दोस्तों, यही नहीं, जिले में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, पूर्व विधायक अशोक सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा, सभी ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया है। सभी ने नीतीश को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, पिछले चुनाव में रोहतास की सभी सीटें हार चुकी एनडीए के लिए 2025 का चुनाव तब और भी मुश्किल होता दिख रहा है कि चुनाव से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड के ये 3000 समर्थक, जनता दल यूनाइटेड के ये कद्दावर बड़े नेता जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, तो ये निश्चित तौर पर चुनाव से पहले दोस्तों ये बड़े खतरे की घंटी है। ये शुभ संकेत नहीं है खुद मुखिया नीतीश कुमार के लिए। दोस्तों, नीतीश कुमार विगत कितनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, आप देख रहे हैं। एक तो उनकी स्वास्थ्य को लेकर चर्चा,
और ऐसी स्वास्थ्य में भी नीतीश कुमार के माथे पे न जाने कितनी शिकन, न जाने कितनी चिंताएं, कार्यकर्ताओं का दुख, पार्टी नेताओं की नाराजगी, आला कमान बीजेपी के कद्दावर नेता अपने आप को बरकरार रखते हुए इधर उधर की बातों को समझना, समझाना, चीज़ों को टालना। यानी नीतीश कुमार के आसपास सिर्फ 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मुसीबत है और सिर्फ मुसीबत है। शायद वजह हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का साथ उनको शुभ उनके लिए नहीं है और इसीलिए शायद कई कयास लगाए गए। दोस्तों, 2020 में नीतीश कुमार ने कहा था ये मेरा अंतिम चुनाव है। कुछ लोग उन्हें याद दिला रहे हैं कि साहब 2020 से 25 आ गया, स्थिर बने हुए हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में हलचल है, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है, इंटरेस्ट बढ़ गया है बिहार में अपने मुख्यमंत्री को बनाने को लेकर। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, अगर नीतीश कुमार मुख्य चेहरा नहीं रहते हैं, जेडीयू की स्थिति फिर क्या रहेगी? जेडीयू आज जैसे गेम चेंजर है, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में रहेगी? हालात ऐसे नहीं बन रहे हैं दोस्तों। तस्वीरें ऐसी हैं जो कि जेडीयू के लिए चिंता भरी हैं, तस्वीरें ऐसी हैं जो कि नीतीश कुमार के लिए आफत और मुसीबत, एक तरह से पीड़ा, परेशानी, दुख, सब कुछ है। निकलेगी कैसे पार्टी? एक ही विकल्प है, दर बदर, इधर के लगते रहें उधर के हो जाए। खैर, पार्टी को कमजोर करने की चाल, ये साजिश, ये बड़े नेताओं का आरोप। दोस्तों, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व और जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं और आज भी बद्री का इस्तीफा अपने 3,000 समर्थकों के साथ जेडीयू के लिए ये कड़ा संघर्ष। इससे पहले जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों से टिकट की होड़ में लगे पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, पूर्व विधायक अशोक सिंह कुशवाहा इस्तीफा दे चुके हैं। जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा ने भी इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से ठीक पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस्तीफों से जिले की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वादों की राजनीति, साजिशों का खेल और टिकट की तिकड़म नीतीश कुमार जेडीयू क्या इन झटकों से उबर पाएगी? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शाह साहब के दिल्ली से आते ही जेडीयू में हलचल, जेडीयू में भगदड़, क्यों? क्या कोई साजिश? क्या जेडीयू के टूट के संकेत? एक उधर से तो नीतीश को साइडलाइन की कहानी, लेकिन नीतीश को भी तोड़ो और नीतीश के दल को भी तोड़ो, क्या संकेत ऐसे हैं? चुनाव दोस्तों, या ये चुनाव बन जाएगा नीतीश कुमार की सियासी करियर का एग्जिट पोल, क्योंकि सवाल अब सिर्फ टिकट का नहीं बल्कि सवाल नेतृत्व की नीयत का है। पार्टी के बड़े बड़े नेता जेडीयू के टिकट बंटवारे को कह रहे हैं इसमें साजिशें, यानी नीतीश कुमार के साथी जो नीतीश के करीबी हैं, भरोसेमंद हैं, वो नीतीश की नैया डुबाने पे लगे हैं। यानी जो भरोसेमंद कार्यकर्ता हैं उन्हें टिकट ना देके नाराज कर दो, पार्टी में टूट ज्यादा दिखाई देगी और इसलिए ऐसे कार्यकर्ता इसे साजिश बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज रोहतास से जेडीयू के लिए अच्छी खबर नहीं, जेडीयू इससे उभर नहीं पाएगी, नीतीश कुमार इससे निकल नहीं पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चुनाव को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, चुनाव को लेकर आप क्या देख रहे हैं, चुनाव में किसकी हवा है, चुनाव में किसकी लहर है, इस बार बिहार क्या चाहता है, सभी विषयों पर अपनी बात खोलकर कीजिए। चैनल को द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन तक ये नहीं पहुंचाए। बहुत सारे शोज़, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे विश्लेषण आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जो कहीं नहीं मिले वो यहाँ आप द राजनीति बिहार पे देखिएगा। शुक्रिया आपका, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।